वेलकम है एक और नई वीडियो पे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो पे पता किया था कि कैसे हम लोग एक कोई भी हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम को, एक नॉर्मल सा हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम को प्रिंट करवा सकते हैं एंड डिस्प्ले करवा सकते हैं हमारे कंसोल पे। तो अब इस वीडियो पे हम लोग सबसे पहले तो पता करेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में। तो अगर हम लोग बात करते हैं डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के बारे में, तो वेरिएबल्स आपके प्रोग्राम के डेटा को स्टोर करते हैं। दे आर लाइक स्टोरेज कंटेनर्स, जो कि स्टोर करते हैं किसी भी वैल्यू के रेफरेंस को और उसको मेमोरी में स्टोर करते हैं। हर वेरिएबल का एक डेटा टाइप होता है जो बताता है कि हम उस पर किस टाइप के वैल्यू को स्टोर करने वाले हैं। तो अगर हम लोग कुछ डेटा टाइप का वैल्यू के एग्जांपल्स लेते हैं, तो सबसे पहले मैं इसके लाइब्रेरी फंक्शंस को लिख लेता हूँ, इंक्लूड, या फिर नहीं, सबसे पहले हम लोग इसके हेडिंग्स लिख लेते हैं, जस्ट लाइक वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। ठीक है। तो अगर हम लोग नॉर्मली बोले, तो अगर हम लोग इसे बेसिक सिंटैक्स के बारे में बात करें, तो सबसे पहले हमको इसका डेटा टाइप को डिक्लेयर करना पड़ता है। देन उसके बाद हमको उसके वेरिएबल के नेम को, और फिर उसके बाद हम लोग को वैल्यू को, ये रहता है हम लोग का बेसिक सा जो फंक्शन रहता है। बेसिक जो डिक्लेयर करने का तरीका होता है, बोल सकता हूँ मैं, ये तरीका है वो। और सबके लास्ट पे हम लोग को एक सेमीकोलन लगानी पड़ती है, क्योंकि सी प्लस प्लस का हर एक लाइन के लास्ट में सेमीकोलन लगानी पड़ती है। बस हम लोग को कंडीशंस को छोड़कर, समथिंग लगा, अगर हम लोग कोई भी इफ एल्स वाले फंक्शंस लिखते हैं तो उस पर नहीं लगानी पड़ती है। देन अगर हम लोग बात करें डेटा टाइप्स के बारे में, तो काफी सारे टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं सी प्लस प्लस के लैंग्वेज में। लाइक अगर हम लोग नंबर टाइप पे कोई वैल्यू को डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो उसमें इंटीजर टाइप के होता है, और इंटीजर को हम लोग इस पर इंट बोलते हैं। और फिर अगर हम लोग कोई कैरेक्टर टाइप पे करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग कैर बोल सकते हैं। कैर जो कि कोई भी न्यूमेरिक बोल रहा हूँ मैं, कोई अल्फाबेटिकल वैल्यू को अगर हम लोग स्टोर करना चाहते हैं, तो हम उसको कैरेक्टर टाइप लाइक कैर बोल सकते हैं। और अगर हम लोग कोई डेसिमल टाइप के वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं या फिर स्टोर करवाना चाहते हैं, तो हम लोग उस पर फ्लोट लिख सकते हैं, फ्लोट। और फिर अगर हम लोग उसके बाद किसी भी टाइप के वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं जिसका कि कोई भी ट्रू या फॉल्स पे आंसर करे, या फिर ट्रू या फॉल्स वैल्यू को हम लोग को उसमें इन स्टोर करवाना है, तो उस पर हम लोग बुलियन टाइप के कर सकते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे बुल भी बोलते हैं। ठीक है। ये सारे बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं जो हम लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखें हमारे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के। तो सबसे पहले हम लोग एक मेन ड्राइवर फंक्शन बना लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग इसका रिटर्न टाइप भी वैल्यू रिटर्न 0। और अब अगर हम लोग इस पे डेटा टाइप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करें, तो डेटा टाइप पहला हम लोग इंटीजर टाइप का, इंटीजर जिस पे वेरिएबल में हम लोग लेट्स सपोज एज रख लेते हैं, एंड देन एज लेट बी एज 20। एंड देन उसके बाद अगर हम लोग कोई फ्लोट टाइप का वैल्यू रखे, समथिंग जो कि हम लोग को डेसिमल में लिखना पड़े, लाइक कोई वैल्यू कोई भी परचेज अमाउंट हो सकता है, तो हम लोग उसको सैलरी रख सकते हैं, SALARY सैलरी, जो कि हम लोग रख देते हैं, चलो अभी के लिए मान लेते हैं 5000.00। एंड देन उसके बाद अगर हम लोग कोई वैल्यू रखते हैं बुलियन टाइप का, बुल, तो उसको हम लोग रख सकते हैं कि मैंने गलती से टाइप कर दिया, ओके। इसको हम लोग रख सकते हैं प्रेजेंट है या नहीं है, उसको भी रख सकते हैं। तो बुलियन अगर हम लोग रखते हैं PRESENT, प्रेजेंट, जो कि वैल्यू होगा ट्रू। एंड ओके, तो अब अगर हम लोग चाहे तो कोई कैरेक्टर टाइप का अल्फाबेटिकल वैल्यू को अगर हम लोग को इंक्लूड करवानी है, तो हम लोग उस पर वो वैल्यू भी इंक्लूड करवा सकते हैं, लाइक कैर। एंड अगर हम लोग कोई नाम देते हैं जैसे कि AL एंड अल्फ़ाबेट लाइक, और उसके बाद अगर हम लोग कोई वैल्यू को उसमें पुट करते हैं लाइक A, तो अब ये इस AL नाम का इस वेरिएबल के अंदर A का वैल्यू पुट हो गया। अब अगर हम लोग चाहे तो इनको प्रिंट भी निकाल सकते हैं, लाइक हम लोग इनको आउटपुट भी दिखा सकते हैं, लाइक सी आउट। और अगर हम लोग यहाँ पे बोले कि एज नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर कौन सा वैल्यू स्टोर्ड है, तो अगर हम लोग अब इसको रन करते हैं, तो इसमें 20 का वैल्यू स्टोर्ड है। और अगर हम लोग इसी तरीके से नॉर्मली बाकी के सारे वैल्यूज के अंदर भी चेक करना चाहे, तो एंड अगर अब हम लोग इसको प्रिंट करते हैं, तो एक ही लाइन पे आ गया सारे। अगर हम लोग अभी इस पे
लाइन को एंड नहीं किया था वहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर हम इसको कॉपी और सब में पेस्ट करते हैं, ओके, तो अब हम लोग सब में पेस्ट कर दिए और अब भी सारे के सारे लाइंस अलग अलग आएंगे। एक मिनट, हाँ ये रहा। हम लोग का जो पहला वैल्यू था वो 20 था, जो कि एक एज इंटीजर टाइप का वैल्यू था। सेकंड वैल्यू था हम लोग का फ्लोट टाइप का, जो 50,000 को इंक्लूड कर रहा था। अभी हमारा नहीं आया क्योंकि उस पर 0 करके था। फिर हम लोग कोई और वैल्यू डालते तो उस पर आ जाता हो। फिर जो हम लोग का जो पहला वैल्यू था वो ट्रू था, और बाइनरी में ट्रू का मतलब 1 होता है। एंड देन उसके बाद वाले कैर वैल्यू डेटा टाइप के अंदर, कैर वेरिएबल के अंदर हम लोग का जो वैल्यू था वो ए का था, तो उसने उसको वैल्यू प्रिंट करवा दिया। इनपुट एंड आउटपुट टाइप, इनपुट एंड आउटपुट आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कोड। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसी के सी आउट देखा था, जिसमें कि हम लोगों ने एक वैल्यू को प्रिंट करवा था, लाइक हेलो वर्ल्ड को। और इसमें भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो सारे डेटा टाइप के वैल्यूज को हम लोगों ने प्रिंट करके देखा, वही था जो स्क्रीन पे हम लोग को कंसोल पे दिखाया जाता है, उसी को हम लोग आउटपुट पे देखते हैं। और उसी पे अब इनपुट के लिए हम यूज करते हैं सी इन का, इस फंक्शन का। लाइक अगर मैं इसमें दिखाऊं, इनपुट एंड आउटपुट, तो इस पर अगर मैं दिखाऊं तो हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी वैल्यू को अपने उसके अकॉर्डिंग, मर्जी के यूज़र के अकॉर्डिंग, मर्जी बोल रहा हूँ मैं, यूज़र के अकॉर्डिंग हम लोग अगर कोड पे इम्प्लीमेंट करना चाहे तो उसको हम लोग लिख सकते हैं वैसे। तो अगर मैं अब यहाँ पे बोलूँ तो इन सबको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ओके, इनको कमेंट आउट कर देता है। अब ओके, तो अब अगर हम लोग कोई एक वैल्यू लेना चाहें, लाइक दोबारा से हम लोग कोई एज वाला वैल्यू ले लेते हैं, लेकिन इस बार हम लोग यूज़र से उस एज के वैल्यू को लेंगे। तो अगर हम लोग एज का एक वैल्यू, इस बार हम लोग कोई प्री डिफाइन नहीं कर, पहले से कोई नहीं बता रहा है कि एज का वैल्यू कितना रहेगा। हम लोग एक सी आउट लेते हैं, एक आउटपुट वैल्यू देते हैं जो हम लोग को कंसोल में दिखाएगा। आउट, एक मिनट, आउट, सी आउट, लाइक हम लोग उसको बोलेंगे इनपुट योर एज। और क्योंकि हम लोग को उसी लाइन पे लिखना है, हम लोग नीचे नहीं जाएंगे उसके, तो हम लोग एंडल नहीं लगाएंगे जो एंड ऑफ द लाइन है। अब उसके बाद हम लोग सी इन करेंगे, जो कि हम लोग का वैल्यू इनपुट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इस बार हम लोग का जो साइन रहेगा वो इन्वर्टेड रहेगा, जो हम लोग सी आउट पे यूज़ करते हैं उसका उल्टा। एंड देन हम लोग किस वेरिएबल के अंदर इस वैल्यू को स्टोर करवाना है, हम लोग उसका नाम दे देंगे वेरिएबल का। लाइक इस बार हम लोग को एज के अंदर इनपुट करवाना है, तो मैं एज का नाम दे दूंगा, एंड दैट्स इट। और ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा। अब अगर मुझे इस वैल्यू को प्रिंट करवाना है, लाइक अब अगर मुझे अभी एज के अंदर कौन सा वैल्यू है उसको पता करना है, तो मैं सी आउट करके कंफर्मेशन के लिए एज की वैल्यू को भी चेक कर सकता हूँ। तो अगर मैं अब चेक करूँ इसको प्रिंट करके, इसको बोल रहा है कि मेरा एज क्या है, इनपुट और एज। अगर मैं पीछे 20 लिखा था, इस बार अगर मैं लिख दूँ कि नहीं 19 है, तो अगर मैं 19 लिख देता हूँ तो वो ये देखिए यहाँ पे 19 का वैल्यू प्रिंट होकर आ जाएगा ये यहाँ पे। तो ऐसा करके तुम कोई भी वैल्यू को कंसोल के अंदर, खुद से कंसोल के अंदर बोल रहा हूँ मैं, कोई भी वैल्यू को कोड के अंदर यूजर डिफाइन कर सकता है और यूजर दे सकता है कोई भी वैल्यू को। देन अगर अगला आता है हमारे कमेंट्स के बारे में, जो कि मैंने पहले भी यूज़ किया था, ये यहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पे यूज़ किया कमेंट्स। या तो नॉर्मली अगर देखें तो हम लोग तो कमेंट्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आगे कर देता हूँ। नॉर्मली देखें तो हमारे पास कमेंट्स दो टाइप के होता है। एक होता है ये वाला कमेंट, जो कि लिख देता हूँ मैं, कमेंट्स, ठीक है। नॉर्मली देखा तो हमारे पास दो टाइप के कमेंट्स होता है। जो पहला टाइप का कमेंट होता है, वो होता है सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट्स। और देन दूसरा वाला जो हमारा होता है वो होता है डबल, या फिर बोल सकते हैं मल्टीपल लाइन, ओके। एक होता है ये और एक होता है मल्टीपल लाइन, मल्टीपल लाइन कमेंट्स। दोनों के लिए अलग होता है। सिंगल लाइन के लिए हम लोगों ने जो देखा थोड़ी देर पहले, ये जो होता है
ये वाला जो साइन होता है, लाइक ये वाला, ये सिंगल लाइन के लिए यूज होता है। और अगर मैं बोलूँ तो जो, एक मिनट, मैंने गलती से ये ऑन कर दिया। ओके, अगर अब हम देख, अभी अगर मैं मल्टीपल लाइन के लिए चेक करूं तो ये होता है मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए, कोई भी वैल्यू उसके बीच में होता है। जो ये होता है यहाँ पे, इसके बीच में हम लोग का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो लिखते हैं, एंड ये होता है हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट्स। अगर इसका हम लोग एग्जांपल देखें तो सिंगल लाइन का तो मैंने दिखा ही चुका हूँ पहले। मल्टीपल लाइन के लिए लाइक अगर मैं बोलूँ दिस इज अ मल्टीपल लाइन्ड, हाँ, लाइन कमेंट, और अगर इसको मैं मल्टीपल लाइन पे ट्रांसफ़र भी करूँ तो ये हो गया। और अगर मैं इसमें ऐसे देन एस्ट्रिक ये, और फिर ये देन ये होता है हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट। तो ये हो गया हमारा सिंगल लाइन कमेंट्स, और ये हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट्स। तो नॉर्मली देखें तो ये, नॉर्मली बोले तो ये हमारा, ये एक्सप्लेन करता है हमारे चीज़ों को या फिर कोई भी लाइन को बिना हमारे एक्चुअल कोड को इफेक्ट किए। तो अब अगर नेक्स्ट देखें तो हमारा आता है ऑपरेटर्स के बारे में। अब ऑपरेटर्स हमारा, हम इनका यूज़ करते हैं अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारे टाइप्स का ऑपरेशंस हो सकते हैं। लाइक हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं इसके थ्रू, असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, और काफ़ी और भी टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं। तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो नॉर्मली हमारे जो मैथमेटिकल फंक्शन होता है उनको परफॉर्म करने के लिए होता है। लाइक हमारे पास एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। तो हम लोग उनको, जैसा हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं वैसे ही होता है ये। लेकिन इसमें एक और फंक्शन है मॉड्यूलस करके, अगर मैं दिखाऊं तो एक होता है ये एडिशन, जो कि हमारा प्लस का साइन ये रहा, जो कि हमारा इसके लिए यूज होता है। एक होता है हम लोग का सब्ट्रैक्शन, जो कि हमारा माइनस के लिए यूज होता है। एंड देन हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में कभी लोग एस्टेरिक भी बोलते हैं। एंड देन हम लोग डिवीजन का भी यूज करते हैं, लाइक ये होता है हमारा डिवीजन। एंड इसमें एक और फंक्शन है जिसको मॉड्यूलस बोला जाता है, MODULUS, मॉड्यूलस हमारा ये वाला परसेंटेज का साइन को बोलते हैं हम मॉड्यूलस। और हाँ, इसमें ये रिमाइंडर देना जरूरी है, ये रिमाइंड करवाना ज़रूरी है कि ये जो वैल्यू है ये रिमाइंडर को इनपुट करवाता है। लाइक अगर हम लोग किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से, लाइक अगर हम लोग 5 को डिवाइड करें 2 से, जो तो हमारा एक जो 1 बचता है लास्ट में, तो ये उसको आउटपुट दिखाएगा। तो इस पर ज़रूरी है कि हम लोग को ये याद रहे कि दिस विल गिव अस द रिमाइंडर ऑफ द होल ऑपरेशन, ठीक है, दैट्स इट, इतना ही देंगे। और फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें असाइनमेंटल ऑपरेटर्स के बारे में, असाइनमेंट ऑपरेटर, तो इसमें हम लोगों ने काफ़ी बार यूज़ किया अभी तक। जस्ट लाइक हम लोगों ने बार बार ऐसा यूज़ किया है, जैसे कि इंट ए इज इक्वल टू 5, हम लोग 5 को इनपुट कर दिए। ये जो हम लोगों ने इसमें इक्वल टू यूज़ किया है, यही हम लोग का असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम लोग उसको लिख सकते हैं कि दिस इज यूज्ड टू असाइन अ वेरिएबल या फिर कोई भी वेरिएबल और वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है कंपैरिजन वाले।
जो कि कंपैरिजन करने की यूज़ करता है, जैसे किसी भी टाइप के एक नंबर दूसरे नंबर के साथ कंपैरिजन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, वो वाले साइंस वाले। तो अगर हम लोग अभी लिखें कि कंपैरिजन 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 ऑपरेटर्स, अब हम लोग लिखेंगे कि ये फंक्शन, ये इसको बोलते हैं इक्वल टू, यानी कि ये बराबर नंबर को चेक करेगा। ये असाइन करने के लिए नहीं होता है, ये बराबर मतलब इक्वल है कि नहीं उसको डिसाइड करता है, उसको डिफाइन करता है, लाइक हाँ उसी को डिफाइन करता है। देन हम लोग लिखेंगे ये है इक्वल टू, अच्छे से लिखना है, इक्वल टू जिसका साइन है ये, एंड देन हमारे पास है नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू जिसका साइन है हमारा ये, देन हमारे पास है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन जो ऑब्वियस सी बात है, हमको पता है, नॉर्मली हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रेटर देन, फिर आता है लेस देन का, लेस देन का, और इसके बाद और भी आता है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू का। इसके लिए हम लोग इसको कॉपी कर सकते हैं, सीधा काम करते हैं, इसी को सीधा कॉपी मार देते हैं, कॉपी एंड देन पेस्ट, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू जो कि ये वैल्यू होता है, एंड देन लेस देन इक्वल टू जो कि वैल्यू होता है ये वाली, एंड दैट्स इट। इतना ही है हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए, ये इतने ही सारे हैं हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स। एंड देन उसके बाद हम लोग अगर इस कंपैरिजन ऑपरेटर का अगर कोई वैल्यू या फिर किसी टाइप का कोई फंक्शनैलिटी देखें, तो फंक्शनैलिटी देखने के लिए अगर हम लोग बोले कि एक करते हैं इफ अगर a is greater than b, a is greater than b, then we can see out like a is greater, greater, a is greater, इतना ही है। और अगर हम लोग अभी बोले कि ये भी एरर फेंक के मारेगा क्योंकि अभी हमारे पास a और b का वैल्यू नहीं है, तो हम लोग एक नंबर, दो नंबर्स को असाइन कर देते हैं, a इज इक्वल टू 10 एंड इंट b इज इक्वल टू 5, जो कि ऑब्वियस सी बात है हमारा a से छोटा है। तो अगर हम लोग इसको प्रिंट करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आएगा, एक मिनट, हम लोगों ने इसमें कुछ, हाँ हम लोगों ने इनका कमेंट आउट नहीं किया था इसलिए एरर दे रहा है, तो वेट मिनट, हम लोग इसको कमेंट आउट करते हैं, अब करते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसको प्रिंट करवाते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा a इज ग्रेटर, एंड दैट्स इट। हमारा यही एग्जाम्पल था हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स के लिए। अगला है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स अगला हमारे पास, जो कि यहाँ पे करता है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स हम लोगों ने जिसको पता है कि एंड और नॉट, ये तीन मेन है हमारा ऑलमोस्ट। देन अगर हम लोग बोले एंड, एक मिनट, हाँ, एंड जो कि हमारा ये वाला फंक्शन है, ये वाले साइंस है, एंड के लिए हमारे पास, और के लिए है ये वाले साइंस, इसको हम लोग पाइप साइन भी बोलता है। एंड देन हमारे पास नॉट के लिए एक और है, नॉट, जो कि हम लोग इसको कंपैरिजन में भी देखे थे, नॉट के लिए ये वाला साइन है। दीज आर द साइंस, हम लोग इनको यूज करते हैं एंड और नॉट को शो करने के लिए। ये ऑपरेटर्स हम लोग को डिसीजन मेकिंग और कैलकुलेशंस पे काम करते हैं थ्रू आउट द कोडिंग सेशन। जो भी हम लोग कोड करना चाहते हैं उस पर हम लोग को कोई भी
फंक्शनैलिटी लाइक डिसीजन के बेस पे करना है कि अगर ये इससे कम हो, ये इससे ज़्यादा हो, ये इससे बड़ा हो, ये इसके साथ हो, ये हो या वो हो, ऐसे टाइप के वर्ड्स अगर हम लोग स्टेटमेंट्स को यूज़ करना चाहते हैं तो हम लोग उस पीस को यूज़ करते हैं। क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना चाहिए, ज़रूरी रहता है। अबाउट ऑर्गेनाइज्ड हम फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हम इसमें फंक्शंस की यूज़ कर सकते हैं। अभी हम उतना डीप नहीं जाएंगे फंक्शंस के अंदर, बस इतना पता कर सकते हैं कि हम लोग फंक्शंस की यूज़ कर सकते हैं हमारे कोड को बार बार रिपीटेटिव चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए। अगर कोई भी फंक्शन हमारा बार बार यूज़ हो रहा है, जैसे कि अगर हम लोग किसी कोड में प्लस के फंक्शन को बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग उसको कम करने के लिए हम एक प्लस का फंक्शन बना सकते हैं और फिर उसको हम लोग उस फंक्शन को बार बार कॉल करके उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। अगर जनरली दिखाऊं आपको इसको कैसे यूज़ करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग इंट ऐड, दो आर्ग्यूमेंट्स x एंड y, एंड देन उसके बाद हम लोग रिटर्न करेंगे इसके वैल्यूज़ को जो कि रहेगा x प्लस वाई का। एंड अभी हम लोग का ये फंक्शन डिक्लेयर हो चुका है, अब हम लोग इसको कॉल करना है। तो अगर हम लोग इसके पे कॉल करें कि इंट रिजल्ट्स के बारे में, आर ई रिजल्ट्स, तो इस पे हम लोग हमारे ऐड फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने एक ऐड के फंक्शन को बनाया था और इस पे हम लोग को दो नंबर्स दे सकते हैं। लाइक हम लोग को अगर 5 को करना है फर्स्ट वैल्यू के लिए एंड 6 को करना है सेकंड आर्ग्यूमेंट के लिए, तो हम लोग इसको अभी कॉल करवा सकते हैं और रिजल्ट पे उस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे और उसको ऑपरेशन करके उसके वैल्यू को स्टोर कर देगा। देन उसके बाद हम लोग सी आउट करेंगे। सी आउट यानी कि वैल्यू को आउटपुट पे दिखाएंगे रिजल्ट को, एंड दैट्स इट। और अगर अभी हम लोग इसको प्रिंट करें तो ये रहा 11 हमारा आ गया है। बस हमारा जो पुराना वाला वैल्यू था ये हम लोगों ने इसको कमेंट आउट नहीं किया था। एक मिनट, तो हमारा वैल्यू आ चुका है, हम लोगों ने इसको बस कमेंट आउट नहीं किया था। अब हम लोगों ने कमेंट आउट कर दिया इसको, तो अब ये हमारा वैल्यू है और हम उसको दोबारा से प्रिंट करें तो हाँ, ये हमारा 11 का वैल्यू आ चुका है जो कि इसको प्लस करके उस फंक्शन ने रिटर्न कर दिया है। तो अब फंक्शन के बारे में हो चुका है। तो द कोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों ने पता कर लिया है, हम लोग कोड को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। हम लोग इन्हीं फंक्शंस की यूज़ करके चीज़ों को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। लाइक हम लोग को ज़्यादा रिपीटेशन नहीं हुआ तो हम लोग का कोड ज़्यादा कंजस्टेड नहीं दिखेगा, और ज़्यादा कोड कंजस्टेड नहीं दिखेगा तो हम लोग को, जैसे कि अगर हम लोग अभी कोई कोड को लिखते हैं तो हमेशा से हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे, उसको मेंटेन करने के लिए कोई और भी यूज़ करेगा उसको, तो उसके लिए ईजी पड़ेगा हमारे कोड को समझने में और उसकी रीडेबिलिटी भी बढ़ेगा। एंड दैट्स इट, इतना ही था। और अगर हम लोगों ने इसमें ज़्यादा कुछ के बारे में नहीं किया, लेकिन हाँ सबसे बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोग ने पता किया। लाइक हमारा वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या होता है, हमारे मेन फंक्शन में वेरिएबल्स कितने टाइप्स के होते हैं, वेरिएबल्स को हम लोग डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट क्या होता है, हमारे कमेंट्स क्या होता है, सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होता है, मल्टीपल कमेंट्स, असाइनमेंटल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एंड हम लोग फंक्शंस को कैसे डिक्लेयर करते हैं। हम लोगों ने थोड़ा सा ही वैल्यू को देखा है, फंक्शंस को हम लोग डिक्लेयर कैसे करना है। दैट्स इट। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, और अगर नए वीडियोस देखने हैं वैसे ही तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक हैप्पी कोडिंग।